जगह जाती खरीद के भी खबरस्तान बनाया तो ऑटोमेटिक खबरस्तान हो जाता हो। खबरस्तान ग्रेवयार्ड का मतलब ये है कि खबरस्तान किसी का नहीं होता। खबरस्तान लफ्ज़ कोई भी दफना सकते हैं वहां पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। करीमनगर में एक अफसोसनाक वाक़े में बेटे ने कोरोना के शुबे में अपनी 70 साल मां को घर में दाखिले देने से इनकार कर दिया। बेबस मां श्यामला घर के सामने ही अपने बैग के साथ घंटों बैठी रही। पुलिस ने वाक़े का इल्म होने के बाद इस मामले में मदाखलत की और बेटे के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए उसे मां को घर में दाखिल होने के लिए मजबूर किया। मुकामी कॉर्पोरेटर ई सरिता भी वहां पहुंच गई थी। बताया जाता है कि श्यामला लॉकडाउन के सबब शोलापुर में रुक गई थी और लॉकडाउन में नरमी के बाद अपने आबाई घर को वापस पहुंची। श्यामला ने अपने बेटे को बताया कि वो शोलापुर से निकलने से कबल अपना तिब्बी मायना करवाया था और डॉक्टरों ने उसमें कोरोना की कोई अलामत नहीं पाई। कांग्रेस के साबिक एमएलसी रामलू नायक ने कबायलियों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की अदम फराहमी पर मरकजी और रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कबायलियों को तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बिल मोरद इल्तवा में पड़ावा है। दोनों हुकूमतों को इसकी मंजूरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कबायलियों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे। तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में इसमें 2% का इजाफा किया गया था और इसे 6% कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर ने अक़लियतों के साथ कबायलियों को भी 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा किया था, लेकिन यह हनूज पूरा नहीं किया गया। आज SC/ST के रिजर्वेशन में SC/STों का रिजर्वेशन निकाल देना, इनको रोड पे लाना बोल के उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, तेलंगाना में क्या की KCR की सरकार ट्राइबलों को अन्याय कर रहे। रिजर्वेशन कोई स्टेट में एक ही रहता। आंध्रा तेलंगाना में 1956 में लंबाड़ों को उधर रिजर्वेशन रही तो तेलंगाना में 1976 में बोले तो एक ही राष्ट्र में दो ये कैसा होता बोलते श्रीमती इंदिरा गांधी उस रोज ट्राइबलों में मिलाया गया। उसके बाद में हम पढ़ लिख के IAS, IPS, ग्रुप 1, MRO, RDO, तहसीलदार, पुलिसों में क्या की सर्कल इंस्पेक्टर, DSP, DIG तलक हम लोग के बने। इन्हों खाली बाता बोल के यहाँ के वजीर आला ट्राइबलों को गुमराह करके ये कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है बोल के उनको झूठे वादे देके वजीर आला के सीट पे बैठ के उन्होंने नहीं बैठने से पहले क्या बोले तो 12% रिजर्वेशन आपको मिलेगा, घर को एक नौकरी मिलेगा, जो जमीन नहीं है बिलो पॉवर्टी लाइन ट्राइबल है उसको 3 एकड़ जमीन दिया जाएगा, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन जाएगा। पर एक भी नहीं बना, झूठे वादे ही रह गए। GOMS नंबर 3 कल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 22/4/20 में आए तो अभी तक काउंटर दाखिल नहीं किए लोग। आज बहुत बड़े बातें बोलते। आज GOMS नंबर जब भी NT रामाराव आने के बाद में 4% रिजर्वेशन था, 86 में उसको 6% किया। कुछ भी किया थोड़ा ट्राइबलों को बोले तो फर्स्ट इंदिरा गांधी, फिर बाद में सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, उसके बाद में NT रामाराव। 4% से उन्होंने 6% किया, रिजर्वेशन बढ़ाया गया। 86 में बढ़ा तो रिजर्वेशन आज तक वही है। ये स्टेट होके 6 साल हो गया। एक वर्कर को, एक बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिला।
फीस रिमेंबर्समेंट नहीं मिला। आज एजुकेशन को दूर होके फीस नहीं बन के ड्रॉप आउट होके आज करोड़ों रुपए ट्राइबलों का फंड डाइवर्ट करके प्रोजेक्टों में लगा के आज ट्राइबलों को अन्याय कर रहे हैं। GOMS नंबर का 3 जो एजेंसी एरिया में रहते वहाँ उनकी भाषा नहीं आती उनको, जिसके लिए गोंड वालों को गोंड भाषा आती, चेंचू वालों को चेंचू भाषा आती, यानादी वालों को यानादी भाषा आती, लंबाड़ों को लंबाड़ा भाषा आते बोल के उन्होंने 100% रिजर्वेशन वहाँ टीचर पोस्टों को किया। तो उससे क्या होता बोले तो ये मानसून के पेश नजर डिवीजन की सतह पर जरूरी एक्शन प्लान को खतियत दी जा रही है और इस सिलसिले में जिले सूर्यापेट के कोदाड़ में एक इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने इससे खिताब करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौलाना ज़रूरी पॉलिसी मुल्क की सबसे बेहतरीन पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि वो किसानों को इस बात का अख्तियार देने के हक में है कि उन्हें उनकी अपनी पसंद की काश्त करने का अख्तियार दिया जाए। कोदाड़ के रुकने असम्बली M यादैया ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने किसानों को बादशाह बनाया है और वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। उन्हें हुकूमत हर तरह की मदद फराहम करेगी। इजलास में जिला कलेक्टर के अलावा मौके में ज़राअत के अहदेदार भी शरीक थे। తినేపేట గురించి మర్చిపోతే మన వండుకున్న భోజనం నిరుపయోగమైంది. అదే రకంగా వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి, దాన్ని మామూలు సాగు చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో 300 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కాళేశ్వరం నుంచి నీళ్లు తెచ్చుకోగలిగిన ఈరోజు సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయి, ఎర్రజక్క నేలలు ఉన్నాయి, నల్లరేగడి మట్టి ఉన్న భూములు ఉన్నాయి. అదే రకంగా భూసార పరీక్ష చేస్తే ఏ పంట వేస్తే అది ఎదుగుదల ఉంటుంది, దిగుబడి ఉంటుంది అనేది పరీక్ష చేసే అధికార యంత్రాంగం ఉన్న తర్వాత సమగ్రంగా శాస్త్రీయంగా పంటలు వేసుకోకపోతే అన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నా మనం వీటన్నింటినీ కోల్పోయి నామమాత్రంగా ఆదాయానికి పరిమితమై ఈరోజు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని అధిగమించాలనే ఆలోచనతో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమగ్ర వ్యవసాయ విధానాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అవగాహన లేని నాయకులు చాలా మాట్లాడుతున్నారు. ఈరోజు మాదాల చెరువు గురించి అవగాహన లేక ₹1 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సింగారం గురించి నీళ్లు తీసుకొస్తామని చెప్పేసి ₹1 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈ 2 కనీసం చెరువుల్ని పక్క గ్రామాలకు నీళ్లు తీసుకురావాలనే నాయకులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో పోతిరెడ్డి పాడు గురించి ప్రాజెక్టుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నిండు అసెంబ్లీలో ప్రాజెక్టుల గురించి ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తే కనీసం సమాధానం లేక అవగాహన అర్థం చేసుకునే అవగాహన లేక అసెంబ్లీ నుంచి వారిపోయిన నాయకుడు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఉన్నాడు. कोरोना वायरस की वबा में अचानक इजाफे के बाद ग्रेटर हैदराबाद के 5 इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, जहां डॉक्टर्स और मेडिकल टीमें घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रही हैं और उनके तिबी मायने किए जा रहे हैं। जिला रंगारेड्डी के हदीबाटला में ऐसा ही सर्वे किया गया। इसके दौरान 500 से ज्यादा अफराद के खून के नमूने हासिल किए गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पोचामा सागर प्रोजेक्ट से पानी की सरबराही को साबिका कांग्रेस हुकूमत का शुरू करता प्रोजेक्ट बताया और कहा कि नाम की तब्दीली के जरिए आवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों का दिल बहला रहे हैं और इनके लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि आज किसान कर्जों के तले दबे हुए हैं, उन्हें इससे निजात दिलाई जानी चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस किसानों समेत आवाम के तमाम तबकात के मसाइल को पूरी ताकत के साथ ऐवान में और ऐवान के बाहर भी उठाते रहेगी। याकूतपुरा के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज चुने की भट्टी और जफर रोड का अचानक दौरा किया और आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को इस मसले की फिलफौर यकसुई की हिदायत दी। मकामी आवाम ने बरवक्त कार्रवाई करने पर अहमद पाशा खादरी से इज़हार तशक्कुर किया है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खम्मम के नेलका कोंडापल्ली मंडल में किसानों के लिए मुनक्किदा शऊर की बेदारी के प्रोग्राम में शिरकत की और जिले इंतजामिया पर जोर दिया कि वो किसानों की फसल का भरपूर मुआवजा दिलाने को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना चावल की सरबराही में अब मुल्क में सरफहरिस्त हो चुका है और हुकूमत किसानों के फायदे के लिए जामे किसान पॉलिसी मुरतब कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत का मकसद है कि किसान हर हाल में फायदे में रहे और उनका कोई इस्तेहसाल न कर सके।
इस मौके पर रुकन असम्बली के रविंदर रेड्डी, जिला कलेक्टर आरविन कन्नन और दूसरे भी मौजूद थे। ఇప్పుడు మనం ఈ చూస్తున్న వాతావరణం చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఏ ఇతర రాష్ట్రాల్లో లేనంతగా రైతాంగం మీద రైతు చుట్టూతోనే రాజ్యం, రైతు చుట్టూతోనే పరిపాలన, రైతుల సంక్షేమం చుట్టూతోనే అన్ని రకాల మరి స్కీమ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇంకొక వారం రోజుల్లో రైతులందరికీ మరో తీపి వార్త చెప్తా అన్నాడు. మరి ఆ సస్పెన్స్ అట్లనే కొనసాగాల. మరి ఈసారి ఇంకేమి తీపి వార్త రాబోతుందో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఏదున్నా కూడా ఈ 6 ఏళ్ల పరిపాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క రైతుకి ఒక నిబ్బరం వచ్చింది. ఇవాళ మా గురించి ఆలోచించే ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, మా గురించి 24 గంటలు కరెంటు తీసుకొచ్చిండు, మా గురించి పెట్టుబడి కోసం రైతు బంధు పథకం తీసుకొని వచ్చిండు. ఎవరైనా రైతుకు ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా జరిగినా లేదా ఆ కుటుంబంలో విషాదం జరిగినా కూడా లేదా మరి సహజంగా మరణించినా కూడా రైతు బీమా పథకం ద్వారా 5 లక్షల రూపాయల రైతు కుటుంబానికి కేవలం 10 రోజుల లోపల ఏ కాగితం పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇచ్చే ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చిండు. ఎరువులు విత్తనాల కోసం ఏ రోజు మనం కూడా క్యూలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండా గత పరిపాలనలో చూసిన విధంగా ఒక్క ఎరువు కట్ట కోసం అని చెప్పి 4 లాఠీ దెబ్బలు తినాల్సి వచ్చేది. 4 విత్తనాల ప్యాకెట్ల కోసం అని చెప్పి 4 లాఠీ దెబ్బలు తింటే గానీ రైతు ఆ ఎరువు కట్ట కానీ విత్తనాలతో కానీ ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. భార్య లేకపోతే పొలంలో కాపలా కాసి ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తుందో తెలియదు. వచ్చిన కరెంటు వచ్చినప్పుడు నీళ్లు పారకం పెట్టుకోవడానికి మరి అర్ధరాత్రి అపరాత్రి పాము కాట్లు తేలుకాట్లతో ఇబ్బంది పడిన పరిస్థితి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వేలిపోతా, మోటార్లు గాలిపోతా రైతు సగం రోజులు ఖమ్మంలోనో లేకపోతే ముదిగొండలోనో ఉండి మరి దాన్ని వైండింగ్ చేయించుకుంటా దాని కరెంటు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ చుట్టూ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోసం తిరిగిన పరిస్థితి. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నానంటే ఈ విషయం నుంచి తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మన కరెంటు రెందుందా? లేదు. రైతు 24 గంటలు ఎప్పుడు వ్యవసాయం చేయాలంటే అప్పుడు వెళ్ళి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మోటార్ ఆన్ చేసుకొని వ్యవసాయం చేసుకొని మంచి చక్కగా ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఎంత ఎరువు కావాలంటే అంత, ఎంత విత్తనం కావాలంటే అంత, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ పండించిన పంటకి కూడా మొత్తం పంటని కొనుక్కునే కార్యక్రమం కూడా కేవలం కేసీఆర్ గారు మాత్రమే చేయగలిగింది, కానీ వేరే ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేయలేకపోయింది అనేది ఇవాళ మీసం మేలే చెప్పవచ్చు. पटेल गली हकीमपेट में एक 68 साल खातून की लाश उनके घर से बरामद हुई। बताया जाता है कि गौसिया बेगम इस घर में तनहा रहा करती थी और वो ब्लड प्रेशर की आरिज़े का शिकार थी। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस बंजाराइल ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मुश्तबा मौत का एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आज 5:30 के हमको मैसेज आया, ये गौशिया बेगम 68 ईयर्स का ओल्ड लेडी घर में सुबह उनको ओनर्स बाजू वाला उनको 10 साल हो गए शादी हो गए, 10 साल हो गए डाइवर्स हो गए। हस्बैंड सिंह अकेले रह रहा, हस्बैंड नहीं रह रहा। मॉर्निंग घर में रह रहा, शाम में 5 बजे को बाजू वाला आगे दिखे तो उन्होंने ऐसा मर गया। चेक करे तो उसमें कान से ब्लीडिंग आ रहा, इंजरीज कुछ भी नहीं, मगर उनके बाजू BP टैबलेट्स है। अब पहले 120 पर केस करो, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। कोरोना वायरस के चलते शहर में लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान पुलिस की गफलत और लापरवाही के बेशुमार वाकयात मंजर-ए-आम पर आए हैं। एक ऐसा ही वाकया जगोड़ा रोड पर कल रात देखा गया, जहां आर्जी तौर पर बनाए गए चेकपोस्ट पर पुलिस कुतुमपुर से वाबिस्टा कांस्टेबल हालत नशे में ड्यूटी अंजाम दे रहा था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार को ऐसे पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल कर देना चाहिए ताकि पुलिस पर बदनामी के कोई दाग ना लग सके। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के अकबी हिस्से में मोइज की गुंडागर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। अंडा रोटी के नाम से भी मशहूर मोइज ने मामूली बात को लेकर अपने पड़ोसियों के घर में घुसकर हमला कर दिया। अंडा रोटी हबीबनगर पुलिस स्टेशन का रोटी शीटर भी है और उसके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं। कल के वाकये के सिलसिले में पुलिस हबीबनगर में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और हम लोग आज कल मारे थे मेरे भैया यूसुफ नासिर मोहित और उन लोगों का पूरा परिवार मिलके मारा। ये क्या रहते यूसुफ नासिर? यूसुफ बाबा शाह अहमद साहब की दरगाह कने रहते, अंडा रोटी नाम है उसका।
इससे पहले भी कल रात में भी मारा तो कंप्लेंट दिए, मगर उन लोगों का कुछ भी वो नहीं हुआ। फिर आके मारे, उन लोगों को छोड़ दिए, हम लोगों को पीएस में लाके। लड़ाई क्या वास्ते हुई? लड़ाई खाली छोटे बच्चे की तरफ से हुई, बच्चा बंडे मारा बोले तो पूरी खुशूमत निकाले। अब कितने जनों को मारा पड़े? पूरे 15-20 जने, घर वालों लेडीज को भी पड़े? लेडीज को आंख पे गनेटा डाल दिए, घर तोड़ दिए, पूरा घर तोड़ डाले। मेरे भाइयों को भी मारे, मेरे भाई के गुर्दे में कंकर है, उसके आंख पे भी गनेट डाल। आपके भाई का नाम क्या है? मोहम्मद अकबर है, मोहम्मद साजिद है, तीनों को मिलके मारे। पूरे वहाँ के पूरे उन लोग, यूसुफ, नासिर, मोहित, अंडा रोटी बोलते हैं उसको, गांजा पीते हैं, और नासिर बोलने वाला स्नैचर है। और उन लोगों के पूरे भैया रौडियाँ हैं, पूरे रौडियों का नामा ले रहे उन लोग, पहलवानों को बुला रहे, बात करेगी। इससे पहले कल भी कंप्लेंट दिए, मंगल के दिन भी, इतवार के, पीर के दूसरे दिन मंगल के दिन भी कंप्लेंट दिए थे। कंप्लेंट नहीं दिए थे मारे तो। अब कल कंप्लेंट देने के बाद भी केस बन गया, तो भी अब उल्टा हम लोगों को लाकर पीएस में फंसा दिए। किराने का सामान उधार न देने पर दुकानदार पर हमला कर देने का एक शर्मनाक वाकया इसी घाट में पेश आया। बताया जाता है कि जुबैर नामी एक शख्स ने अपने भांजे को उधार सामान लाने के लिए मुकामी किराने की दुकान को रवाना किया। दुकानदार हैदर के इनकार पर जुबैर और उसके साथियों ने हैदर पर हमला कर दिया। हमले का पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया है। हैदर ने जुबैर और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस सैफाबाद में शिकायत दर्ज करवाई है। एसीपी वेणुगोपाल रेड्डी ने भी हाथियों के खिलाफ कार्रवाई करने का तयख्खुन दिया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बिलाखिर मान लिया है कि कोरोना वायरस की तादाद में इजाफे के बावजूद आम जिंदगी को जारी रखना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन कोविड-19 का मुस्तकिल हल नहीं है, लोगों को आम जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। अलबत्ता हुकूमत इस मर्ज से मुकाबले के लिए खुद को पूरी तरह तैयार रखेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना वायरस से 358 अमवात हुई हैं, जबकि मरीजों की जुमला तादाद 17,386 है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में 5 जून तक कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 9,500 बिस्तरों की गुंजाइश फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क ने जिस अज़म और हौसले के साथ कोरोना वायरस का मुकाबला किया और उसे रोकने में जो कामयाबी हासिल की है, उससे सारी दुनिया हैरत ज़दा है। बीजेपी के ज़रिए क़यादत एनडीए हुकूमत की दूसरी मियाद का 1 साल मुकम्मल होने पर अवाम के नाम अपने ख़त में उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत अवामी तवक्कुआत और उम्मीदों को पूरा करने की सिमत तेज़ी के साथ गामज़न है। कोरोना वायरस ने अगरचे के इस रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को इससे जो इक़्तिसादी नुकसानात और मसाइल पैदा हुए हैं, वो किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7,694 नए केसेस के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,73,763 हो गई है, जबकि इसी 24 घंटों में 365 नई अमवात हुई हैं। महाराष्ट्र में, जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिरा रियासत है, 2,682 नए केसेस आए हैं और 116 नई अमवात हुई हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का ऐसा पहला वक्फ बोर्ड बन गया है जहां मुसलमानों के नाशों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान के मुतवल्ली और कमेटी के अदम ताउन की सूरत में तदफीन को यकीनी बनाने के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो 24 घंटे कारकर्द रहने वाली है। इस हेल्पलाइन पर फोन करने के बाद वक्फ बोर्ड के जानिब से मैयत की तदफीन के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे। इस इकदाम की वजह गुज़िश्ता दिनों शहर में रहनुमा हुई अफसोसनाक वाक़या है, जहां 5 कब्रिस्तान के मुतवल्लियों ने मोहम्मद ख्वाजा नामी शख्स की मैयत को तदफीन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मैयत को हिंदू शमशान घाट में दफन करना पड़ा। इस वाक़े पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वाक़े की हस्सियात को महसूस करते हुए एक हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला किया, जिसका आज से आगाज हो गया है और उसका नंबर है 7995560136। मुस्लिम मैयत को जो जगह नहीं दी है, बल्कि जो कंप्लेंट आया था, मतलब जो वो भी हमको व्हाट्सएप के थ्रू आया, कोई जिसके ने मैयत थी, वो लोग भी आज तक भी नहीं करे ना हमारे को फ़ोन करे कभी। तो जो भी कंप्लेंट था, जैसा भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली, हम उस पर सीरियस एक्शन लेके, और भी लोग हमको कंप्लेंट करे दूसरे तरफ से भी कि जगह नहीं दे रहे, ऐसा पैसे पूछ रहे, कोई 50,000 पूछ रहा, कोई 1 लाख पूछ रहा, कोई 2 लाख पूछ रहा, कोई 10,000 पूछ रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। बोल के हम लोग सीओ साहब, हम लोग बिल्कुल सीरियसली है वक्फ बोर्ड में लेकर जो है ना, क्योंकि वक्फ
एक्ट के थ्रू जो है कब्रस्तान, मस्जिद और दरगाह ये सब सेंट्रल एक्ट है। ये अगर सेल्फ स्टाइल कमेटी भी है तो ऑटोमेटिक वक्फ यूज़र में आता। अगर मैं जगह ज़ाती खरीद के भी कब्रस्तान बनाया तो ऑटोमेटिक कब्रस्तान हो जाता हो। कब्रस्तान ग्रेवयार्ड का मतलब ये है कि कब्रस्तान किसी का नहीं होता। कब्रस्तान लफ्ज़ कोई भी दफना सकते हैं वहाँ पर, तो उसके ऊपर रोक टोक नहीं रहना। बल्कि हम लोग अब एक हेल्प डेस्क बनाए हम लोग कि देखिए आप लोग, मुस्लिम डेड बॉडीज हेल्प नंबर, ये नंबर भी दे दिए हम लोग। और यहाँ पर जो है ना बोर्ड जो ऑफिस है वो सुबह क्या टाइम 24 घंटे का रखे हम लोग। छुट्टी के दिन भी, इतवार के दिन भी काम करेंगे। इसमें 8 जनों को अपॉइंट करे, जिसका नाम है अब्दुल रहीम और एस.ए. मजीद और अब्दुल रज़ाक और फैज़ुल रहमान, मोहम्मद शब्बीर और मीर रज़ाक अली, शेख इमाम, ऐसा करके 8 आदमी को हम लोग अपॉइंट करें। ये 8 आदमी कभी कोई छुट्टी भी लिए तो अवेलेबल रहना है दूसरे लोग यहाँ पर, तो हमेशा 2 लोग यहाँ बैठेंगे। जो भी मुतवल्ली हो या कमेटी वाले हो या कोई भी सेल्फ स्टाइल कमेटी हो, कोई भी हो, अगर नहीं दिए तो हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे? सीधा उनका जो है ना डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लेंगे, बोर्ड में रख के। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मुस्लिम होने के नाते जो है, हाँ, कहीं भी कोई भी एरिया में दफना सकते हैं आप। क्या ऐसा नहीं है कि ये एरिया का नहीं है, वो एरिया का नहीं है, ये बात नहीं दोहराना है, क्योंकि अच्छी लैंग्वेज नहीं है ये। क्योंकि मैयत जिसके घर में रहती, वो लोग मैयत के टेंशन में रहते, वो उसके बजाय जो ना पैसे इतने होते होना, वो एक रिक्शा वाले मर गए तो बंडी वाले मर गए, कोई गरीब मर गया, कोई मंगने वाला मर गया, तो उसके लिए पैसे कहाँ रहते? मैयत के लिए, कफन के लिए, दफन के लिए नहीं रहते पैसे। तो उल्टा हेल्प करना चाहिए कमेटी वाले और मुतवल्ली वो लोग। अगर वो लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं तो वक्फ बोर्ड से रुजू होके कफन दफन के लिए पैसे हम इमीडिएट देंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसी कोई बात है, कोई नहीं दे सकते पैसे तो, क्योंकि मैयत को रुका के रखना बिल्कुल गलत बात है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। और आप लोगों से अपील है, मेरी मुतवल्ली भाइयों से और कमेटी वालों से, सबसे मेरी अपील है कि आप लोग इसको सीरियस लीजिए, लेकर ये अल्लाह को राज़ी करने का काम करिए, अल्लाह को खुश करने का काम करिए। हमारे को खुश करने से नहीं है और गवर्नमेंट को खुश करने से नहीं है। गवर्नमेंट जो करना है, केसीआर साहब बराबर काम कर रहे हैं, बराबर जो भी पब्लिक को हेल्प कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की नॉलेज में जब भी जो भी चीज़ आई, बराबर वक्फ बोर्ड आगे बढ़ के काम करा, किसी से सोचा नहीं, कुछ नहीं, मतलब काम करके वक्फ बोर्ड आगे बढ़ के काम कर रहा आज भी। क्योंकि आज तक इंडिया में कोई भी ऐसा काम नहीं करे, हेल्पलाइन वगैरह वगैरह, कोई इंडिया में पहला काम है। और पूरे इंडिया के मैं मुतवल्लियों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग कोई मैयत से पैसा ना ले, फ्री तदफीन करिए आप। अरे भाई, पैसे कमाना है तो बिजनेस करिए, और कुछ दूसरा बिजनेस करके, कुछ भी काम करके कमाइए आप कब्रस्तान से क्या कमाते हैं आप? ये तो फ्री का काम करने का, ये समझे आप। और अगर वक्फ बोर्ड भी बने तो आप हमारे से रुजू होकर मेरे से लीजिए आप पैसे। अगर वक्फ बोर्ड की टाइमिंग पे अगर पैसे नहीं रहे, अगर ऐसी कोई बात है तो। बहरहाल मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के तो गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग मैयत को सताइए मत, कहीं फिराइए मत, आए तो इमीडिएट जगह दे दीजिए आप लोग। अगर जगह पूरी पैक है, कब्रस्तान में एक भी नहीं दफना सकते, तो फिर आप बाजू के कब्रस्तान में दे दीजिए आप। मगर नीये बोल के, झूठ बोल के भी ऐसा मत करिए आप लोग, क्योंकि अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि पूरे मुतवल्लियाँ खराब नहीं है, अच्छे मुतवल्लीज भी है, ऐसे भी है। ये सब के लिए नहीं है। इमरजेंसी अगर कोई जगह नहीं दे रहे तो उसके लिए, दूसरे चीज़ों के लिए तो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को आ सकते, डेली वक्फ बोर्ड खुला रहता, सिर्फ इतवार को छोड़ के। ये सिर्फ डेड बॉडी रखी हुई है, कोई जगह नहीं दे रहे तो उसके लिए, डेड बॉडी के लिए इमीडिएट जगह देना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। इसमें कहीं भी रहो, तेलंगाना स्टेट में, कोई गांव में भी रहने दो, बराबर जगह देना है। यहाँ नहीं है वो गांव को ले आओ, ये गांव को नहीं, इमीडिएट जगह देना है। आपके लिए जगह नहीं रही तो मजबूरी है, पूरा कंप्लीट है, 1 इंच भी जगह नहीं है, दफनाने की नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। आप रख ले के जो है ना नहीं दे रहे बोले तो बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे। अगर कफन दफन के लिए प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वक्फ बोर्ड से रुजू होकर इमीडिएट सेंक्शन हो जाएंगे पैसे, बाद में हम लोग ये कर लेंगे, समझे आप। आधार कार्ड वो लेके आके जो है ना बराबर 5,000 रुपये कफन दफन के लिए, गरीब आवाम के लिए, समझे आप, जिसके ने पैसे
नहीं रहते, बिल्कुल परेशान रहते वो लोग, मंगने वाले, रिक्शा वाले, बिल्कुल गरीब लोग अर्जेंट तो नहीं रहते ना कफन लाने के लिए, दफनाने के लिए, कुछ भी खोदने वालों के लिए, तो बराबर वकबोट देंगे 5,000 रुपये। मंजिल से कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज आबरसानी के जनरल मैनेजर टिप्पन्ना, डिप्टी जनरल मैनेजर जोहर अली के साथ रामदेवगुड़ा, इब्राहिम बाग, मनमोहन नगर का दौरा किया, जहां पर से पीने के पानी के काफी शिकायतें आ रही थी, जिस पर कौसर मोहिउद्दीन ने अपने एमएलए फंड से 1 करोड़ 40 लाख की लागत से टीपू खां ब्रिज तथा इब्राहिम बाग वासवी कॉलेज तक पानी की बड़ी लाइन और मनमोहन नगर के गलियों में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से पानी की नई लाइन डालने का काम का जायजा लिया। इस दौरे में नाला नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउज्जमा सिद्दीकी और मुकामी वर्कर्स मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम की हिदायत पर पिछले 5 महीना कबल इब्राहिम बाग और इब्राहिम बाग विकर सेक्शन, वनमोर नगर कॉलोनी, तारामती बारादरी के करीब में यहाँ पर लॉकडाउन से पहले सदर मोहतरम के पास इब्राहिम बाग और वनमोर नगर के लोग आकर मुलाकात किए थे, जिसके बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर वाटर वर्क्स एमडी से मुलाकात किया, जिसके बाद इब्राहिम बाग को जो लाइन आ रही है, जो वहाँ पर पिछले कई सालों से पानी का लो प्रेशर की शिकायत और लो प्रेशर की शिकायत दूर करने के लिए वहाँ पर इब्राहिम बाग के अंदर डबल बूस्टर डाले गए थे, जिसकी वजह से भी बूस्टर की वजह से भी वो सफल नहीं हो सका। और इसकी वजह यह है, जो इब्राहिम बाग हो या रामदेवगुड़ा हो, इन इलाका जात के अंदर रात में 12 बजे पानी आने की शिकायत थी और तफसीलात लेने के बाद वो गोलकुंडे से जो लाइन आती है उसकी लाइन के ऊपर ही इब्राहिम बाग की सप्लाई दी जाती है। और इन तमाम कई मरतबा डायरेक्टर ऑपरेशन दीगर अहदेदारों के साथ इब्राहिम बाग और सेक्रेटरीट कॉलोनी, इन तारामती बारादरी इलाके जात का तफसीली पैदल दौरा कर वाटर वर्क्स एमडी से मुलाकात किया था, जिसके बाद वाटर वर्क्स एमडी साहब को बताया था जो टीपू खां ब्रिज से होता हुआ गंदमगुड़े को जो लाइन जाती है उस लाइन से सेपरेट इब्राहिम बाग को देने के लिए बताया था। और उसके बाद प्रपोज़ल देने के बाद एमडी साहब ने उसको मंजूर किया और लॉकडाउन से पहले वहाँ पर पाइप भी उतर गए। लॉकडाउन की वजह से काम को रोक दिया गया था और सदर मोहतरम ने हिदायत दी थी और वहाँ पर जो काम है वो काम को चालू कराने के लिए बताए थे। और आज यहाँ पर आकर जीएम साहब और वाटर वर्क्स के डीजीएम, मैनेजर, दीगर अहदेदारों के साथ और मेरी जमात के कॉर्पोरेटर, मुकामी इफ्तिदाई के सदर ख्वाजा और दीगर लोगों के साथ में यहाँ पर तफसीली दौरा किया और वाटर वर्क्स की जानिब से कंट्रैक्टर से भी बात किया गया। जो कंट्रैक्टर है उनसे बताया तो उन्होंने तयखुन दिया कि पीर के दिन से चालू करने का तयखुन दिया और लाइन को फुटपाथ के बाजू से डालकर लाइन को डालने के लिए बताया, तफसीली दौरा करने का। उसके बाद वो पीर से काम चालू हो जाएगा। मैं समझता हूँ एक 15-20 दिन लगेंगे काम के लिए। उसके बाद इब्राहिम बाग वीकर सेक्शन हो या इब्राहिम बाग पुरानी आबादी हो और दीगर इलाके जात के अंदर वहाँ पर पानी की तकलीफ़ ना होंगी। और उसी तरीक़े से वनमोर नगर के अंदर भी वहाँ पर काम चालू किया जाएगा और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वनमोर नगर का भी काम 15-20 दिन के अंदर मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर लाइन चालू करने के लिए सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथों से वाल को ओपन किया जाएगा। और सदर मोहतरम ने मुझको भी बताया कि लाइन का काम चालू कर रही है और मैं ख़ुद आकर वहाँ पर वाल खोलकर पानी की टेस्ट करी जाएगी। मैं वाटर वर्क्स के अहदेदारों से भी बताता हूँ कि जल्द से जल्द काम करने के लिए और वनमोर नगर हो या इब्राहिम बाग हो, इन तमाम कामों को जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर काम चालू किया जाए, मुकम्मल किया जाए और वहाँ के वीकर सेक्शन के इब्राहिम बाग के लोगों की तकलीफ़ को दूर करने के लिए। और आज यहाँ का जो दौरा हुआ, वाटर वर्क्स के जीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वाटर वर्क्स के तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द काम को मुकम्मल करेंगे। शुक्रिया।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुडू नारायण रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। लॉकडाउन में दी गई नरमी के बाद से कोरोना पॉजिटिव केसेस में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने केसीआर को इसका जिम्मेदार ठहराया। स्टेट का मुख्यमंत्री बोलो तो उनका बहुत वो कीमती आदमी है, बहुत वैल्यूबल पर्सन है। वो वैल्यूबल पर्सन जाके कॉमन मैन के जैसा आम जनता के साथ मिंगिल होके ना मास्क पहन के, ना उनके मंत्रियां मास्क पहने, ना उनके अतराफ लोग जो घूम रहे कोई मास्क नहीं पहना। आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पालन नहीं किए तो कॉमन मैन कैसा पालन करेंगे? आप ही खुद एग्जाम्पल सेट कर रहे। पहले तो बोले लॉकडाउन में, उसके बाद में रिलैक्सेशन। कल का दिन ये बोलेंगे मैंने रिलैक्स कर दिया क्योंकि पब्लिक के आम जनता का सहूलत के लिए। वो लोग रिलैक्सेशन में बहुत सारा गलतियां करें और हजारों में लाखों में कल के दिन कोरोना बाधित अगर आ गए तो पब्लिक के ऊपर ही आप ये गलती लगाएंगे, लेकिन आपके ऊपर गलती नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, जो मास्क नहीं लगा के हजारों लोगों से मीटिंग करके वो एग्जाम्पल लेके आम जनता उसको प्रैक्टिस करती है और उसमें ज्यादा बाधित कल के दिन हजारों में और लाख के नजदीक भी आ गए तो कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है क्योंकि आपने उस मौका को दिया है। मालूम रहता हर साइंटिस्ट एक एपिडेमियोलॉजी या पैंडेमिक के बारे में बोलने का उनको वो शक्ति नहीं रहता या उनके पास वो नॉलेज नहीं रहता। इस सब्जेक्ट में आपको अगर कहने के लिए, आपको सही एडवाइस देने के लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट चाहिए, उसको तुरंत आप अपॉइंट करिए और हजारों में ज्यादा तेलंगाना स्टेट में वेंटिलेटर्स को करने का आप आदेश दीजिए। और एक चीज, ये कोरोना, ये जो वायरस में जो भी बाधित है उनको आरोग्यश्री उस स्कीम के नीचे आए जैसा आप तुरंत उसके बारे में ऑर्डर्स जारी करना बोल के कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है। और आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है, फिर सडनली ऑर्डर देते हैं पूरे खोल सकते हैं। ये क्या, कौन सा मेथोडोलॉजी है आपके पास? कौन सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है? कोई ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इसके बारे में आपको सजेशन नहीं कर सकता। उसको उन एपिडेमियोलॉजिस्ट को रख लिए तो आपको सही आपको एडवाइस देगा बोल के हम कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं। और जो भी अब तक गलती करे हैं उसको, गलतियों को आप हटा के आप सही तरीके से आगे जाना बोल के कांग्रेस पार्टी डिमांड करते हुए थैंक यू। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की हिदायत पर पार्टी की कॉरपोरेटर आयशा रूबीना ने आज जीएचएमसी के कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर के साथ फर्स्ट लांसर के अहमदनगर में वाक़े बालकापुर नाले का जायजा लिया, जिसके सिलसिले में कई दिनों से अवाम की जानिब से इसकी साफ सफाई और बंदिशों का मुतालबा किया जा रहा था। इस मौके पर डिवीजन के जोनल कमिश्नर प्रवीणिया आईएएस भी वहां पर मौजूद थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ईमा पर उनके चहीते हल्के मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला ने आज चंचलगुड़ा में आलम किराना स्टोर इलाके में बनाए जाने वाले कंटेनमेंट जोन का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर इलाके के नुमाइंदा कॉरपोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार के साथ साथ कई इलाकों के सुदूर व मुतमद्दीन व हरकियाती कारकुन भी इस दौरे में उनके साथ साथ देखे गए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो एचडी क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी,
beside Rayan Hotel Hyderabad. Director Sayyid Rashid Ali. Phone 9849715954. Top select